बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार स्पेशल जीके की टुडे की सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है। यह सीरीज का पार्ट हमारा 11 है। इससे पहले हम इस सीरीज के 10 पार्ट लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जाकर बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो आगे आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से बनने हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज को हमारा प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं। और जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर को लगाने की कोशिश करें। कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, यदि गलत जा रहे हैं तो उन पर पुनः विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनका संबंध महात्मा गांधी से। यदि पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो 1917 में हुआ था, और यह महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। किसके विरुद्ध हुआ था ये? तो तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। ये भी आप चीज़ें ध्यान रखें। तिनकठिया एक ऐसी पद्धति थी जो कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई थी, जो प्रत्येक किसान अपने भूभाग यानी कि 3 बटे भूभाग पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और जिन विद्यार्थियों हेतु बिहार शिक्षक भर्ती हेतु स्पेशल सीरीज बिहार की प्रमुख नदियां, प्रमुख मिट्टियां, लोक नृत्य, गीत आदि की सीरीज लगाई जा रही है, वो नहीं देखी गई है तो उन सभी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर बेहतर तरीके से तथ्यात्मक सीरीज को देखते चलें। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है, प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गोपालगंज में स्थित है। पूछा जाएगा कि जो तीर्थ स्थल है किस का मंदिर है, तो यहाँ पर दुर्गा देवी का मंदिर है जिसके लिए प्रसिद्ध है। जाएगा कि इस तीर्थ स्थल का निर्माण किस के द्वारा करवाया गया था, तो हथुआ राजा द्वारा। यदि कल को यह प्रश्न बनता है तो हथुआ राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर है नवाब मीर कासिम के द्वारा 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और इनमें युद्ध हुआ था, जिसमें इसने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। यदि कल को यह पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन। तो इनके द्वारा जो युद्ध किया गया था वो तिरहुत के राजा के साथ किया गया था। तो यहां से आंसर ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया गया था, तो 29 बार इनके द्वारा मंगोल आक्रमण को विफल किया गया था। चीजों को ध्यान से समझते हुए चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। तो यहां से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इनके द्वारा यात्रा की गई थी, और यह इनका प्रथम सत्याग्रह था 1917 में जो हुआ था चंपारण जिले में, बिहार के में। और यह जो हुआ था तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। यदि कल को यह पूछा जाएगा कि किसके विरुद्ध में हुआ था ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह, तो तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा वहां के किसानों के भूभाग पर यानी कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, तो इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था मोतीहारी के कमिश्नर के द्वारा चलाया गया था, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था इनके द्वारा 6 फरवरी 1921 में गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? तो बिहार छात्र परिषद की स्थापना और संगठित जो कि राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुई थी। तो यहां से आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। आंसर यहां से बी हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि अपनी अंतिम सांस किसने सदाकत आश्रम में ली थी? तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद नेता थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा स्वामी सहजानंद जो थे किसानों के प्रमुख नेता थे। आंसर जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये है बिहार में आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था। पूछा भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम राज्यपाल बने थे बिहार के वो जयराम दास दौलत राम थे। यानी आंसर यहां से डी जाएगा। पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में बिहार के राज्यपाल हैं तो विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में राज्यपाल हैं बिहार के। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1995। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? तो बिहार में जो अंतिम पंचायतों का चुनाव हुआ था प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा 1978 यहां से है। इसके बाद यदि पूछा जाएगा चुनाव हुआ था तो 23 वर्ष बाद हुआ था 2001 में और उसके पश्चात 2006 में। चीजों को ध्यान से समझें। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। जिलों की बात की जाएगी तो 38 जिले हैं बिहार के। अनुमंडल पूछे जाएंगे तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। प्रखंड पूछे जाते हैं तो 534 प्रखंड हैं यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो। पंचायत पूछी जाती है तो 8471 बिहार में पंचायतें हैं। और गांव पूछे जाते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 45,103 बिहार में गांव हैं। एक एक प्रश्न आप समझ लें यहां से आगे जो प्रश्न बने तो जवाब आप दे सकें। बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च की कुल राशि थी? प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो यहां से राइट आंसर था उस समय 13,000 करोड़। उन्नीस की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में यदि जनसंख्या पूछी जाएगी तो आपका जवाब होना चाहिए 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या है। पूछा जाएगा भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कुल जो है बिहार में निवास करती है तो आपका जवाब होना चाहिए 8
6%। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग, तो प्रश्न 1998 में पूछा गया था। उस समय देश की खनिज संपदा में बिहार का जो अंश था वो 40% था। उसके पश्चात 2000 में 90% हुआ और 2015 नवंबर 2000 के बाद झारखंड अलग हो गया, तो जितनी भी खनिज संपदा थे वो झारखंड के हिस्से में चली गई और अब वर्तमान में न के बराबर बिहार में खनिज संपदा का अंश है। ये चीजें भी ध्यान रखें। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 74 से लेकर के 77% तक आपका आंसर होगा यहां पर। बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, तो यहां से जो आंसर होगा वो 61.8% होगा। पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर है मेल की, तो आपका जवाब देना है 71.2% पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। महिला यानी कि फीमेल की साक्षरता दर पूछी जाती है तो 51.5 जो है साक्षरता दर है महिलाओं की बिहार में। ये चीजें दोनों ध्यान रखें यदि कल को प्रश्न बने तो। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? प्रश्न 1998 में पूछा गया था, तो प्रश्न के समय जो आंसर था वो पलामू आंसर था आपका, यानी कि उस समय पलामू सर्वाधिक सिंचित जिला था। यदि वर्तमान में पूछा जाएगा प्रेजेंट में तो रोहतास सर्वाधिक सिंचित जिला है बिहार का, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें। बिहार में सोना मिलता है, तो ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूमि जिला में सोने के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था जमुई सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थी मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड बिहार जीके के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बेहद इंपोर्टेंट रही है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे मित्रों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।